तो हम आज हम लोग क्लास 10th मैथ में ट्रायंगल चैप्टर देख रहे थे। ये इसमें लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 पहले वीडियो पढ़ चुका है, उसमें देख लीजिएगा। उसमें एक्सरसाइज 6.1 के बारे में बताया गया है और उसको करवाया भी गया है। अब इसमें हम लोग को देखना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे त्रिभुजों की समरूपता। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता। कोई भी दो ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल ये है ABC, एक ट्रायंगल ये है PQR। ये दो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो ट्रायंगल PQR के। ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, समरूप है, तो इनके जो संगत कोण है, कोण A कोण P के बराबर, कोण A बराबर कोण P, कोण B किसके बराबर, Q के, B कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर, देखिए C यहाँ पर तीसरे नंबर पे है तो R भी यहाँ का तीसरे नंबर का ही होना चाहिए। कोण C बराबर कोण R। पहला नंबर तो ये बताया गया, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड, अभी आगे देखा जाए, उनके संगत कोण बराबर हो। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जो, जैसे A पहले है तो A P के बराबर हो, B किसके बराबर, Q के बराबर, C किसके बराबर, R के बराबर हो। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है, उनकी संगत भुजाएं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, एक ही अनुपात में हो। तो संगत भुजा, जैसे ये साइड AB ली है, AB साइड है तो PQ साइड, AB अपान PQ, ये बराबर किसके हो, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, उधर देख। दूसरा AB जो है, AB अपान PQ जितना हो, उतना ही BC अपान QR, उतना ही BC अपान QR हो, और उतना ही AC अपान PR हो, AC अपान PR। समानुपात मतलब या प्रोपोर्शन मतलब कि तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। प्रोपोर्शन मतलब बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, अनुपात बराबर हो। साइड अगर इक्वल हो गए, साइड बराबर हो गए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता, सर्वांगसम हो जाता। तो यहाँ सर्वांगसम नहीं, समरूपता देखना है। तो ये इसमें यह है कि दो त्रिभुज समरूप कब कैसे होंगे, ये पीछे भी वीडियो में बताया गया है, अगले लेक्चर में भी बताया जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। और इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तो लिखेंगे बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, जिसे आजकल किस नाम से जाना जा रहा है, थेल्स। ये यूनान के एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, उन्होंने बताया क्या, वे बताएं ये कि अगर ये कोई त्रिभुज है, उसके दो भुजाओं के किन्हीं बिंदुओं से आपस में मिलाया जाए और वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाए, जैसे ये ABC त्रिभुज है,
भुजा AB पर कोई बिंदु D है और AC पर कोई बिंदु E है, इनको आपस में मिलाया जाए, वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाए। अर्थात उन्होंने ये बताया इफ DE पैरेलल टू BC, अगर DE BC के समांतर है, पैरेलल है, तो वो बताएं कि AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC के। ये उन्होंने बताया। कौन? थेल्स, एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। उन्होंने बताया कि अगर कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को अगर आपस में मिलाया जाए और तीसरी साइड के वो पैरेलल अर्थात समांतर हो जाए तीसरी भुजा के, तो उनके भाग का अनुपात AD अपान DB AE अपान EC के अनुपात के बराबर होता है। ये तो वो कह दिए, तो लेकिन कहने, कथनी और करनी में अंतर होता है। अब वो कह दिए तो उसको सिद्ध भी करना पड़ता है। कह दिए तो कहने से थोड़ी ना कोई मान जाएगा, इसको सत्यापित करके बताना पड़ेगा। तो इसलिए इसको प्रूफ करना, सत्यापित करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसका प्रूफ ऑफ सीखेंगे। तो इसको एक बार इरेज कर दिया जाए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे BPT के नाम से भी जाना जाता है, थेल्स प्रमेय भी, थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तभी आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और कोशिश करिए एक ही बार देखने में समझ में आ जाए, दोबारा समझ में आता नहीं है, फालतू में देखते हैं बार बार। एक ही बार में देख के समझ लीजिए। देखिए पहला चीज, लंबवत दूरी दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हिंदी में इसे क्षेत्रफल कहेंगे, ये AR शॉर्टकट में लिखा गया एरिया को। ट्रायंगल ABC का अगर एरिया चाहिए तो जिस पर ये लंब पड़ा है, जिस भुजा पे, हाफ इंटू बेस मतलब आधार AB लिख लीजिए, और उससे लंबवत ऊंचाई CD, ये होगा। ठीक, पहला ये जान गए। दूसरा, इसी तरह अगर ये त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो ABC, समकोण त्रिभुज है, इसका एरिया आपको चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आधार 1/2 ये लिखेंगे, आधार बेस आप क्या लेंगे? AB, और इससे लंबवत ऊंचाई, जो आधार लेंगे उसी से लंबवत ऊंचाई देखना है 90 डिग्री पर, तो ये क्या है? BC है। ठीक, लेकिन अगर तीसरा कंडीशन ये है, त्रिभुज इस तरह हो, ABC, अब यहां पर लंबवत दूरी कहीं से नहीं दिया गया है, इसके लिए यहां पर आप रचना करके लंबवत बना सकते हैं। अगर इस टाइप का आपको कहीं मिल जाए तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा? हाफ, और बेस आप क्या लेंगे? AB, ये त्रिभुज का आधार AB, और इससे लंबवत दूरी यहाँ से नहीं पता है तो यहाँ से तो पता है, तो इसको लिख लेंगे CD। ठीक है, अगर इस तरह है, ऐसे दिया है, ये D है, ये E है, ये F है, या B है, ये F कर लेते हैं, तो ये E कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हमें क्षेत्रफल लिखना है तो इसको आगे बढ़ा लीजिए और इससे लंब डाल दीजिए यहाँ पे, जहाँ पर लंब आएगा मान लो ये E है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, ये जो होगा हाफ बेस किसको? DB को, और उससे लंबवत ऊंचाई ये है ना, इसको लंबवत ऊंचाई लेंगे, क्योंकि यहाँ से तो 90 डिग्री बन नहीं रहा है, तो यहाँ से 90 अंश बढ़ रहा है, तो इसको आगे बढ़ा दिया गया है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी क्या? EF। क्या हो जाएगी? EF। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको समझ में आना चाहिए थेल्स थ्योरम के लिए। और एक चीज और,
क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, अगर दो समांतर रेखा है उसी पर दो त्रिभुज बने हैं, एक ही आधार पर बने हैं, जैसे एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ACD है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के। अगर यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर, देखिए इस त्रिभुज में भी यही आधार है और इस त्रिभुज में भी यही आधार है, एक ही आधार पर दो त्रिभुज हों और एक ही समांतर रेखा के बीच में हो तो उनके एरिया क्या होते हैं, क्षेत्रफल उनका बराबर होता है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग चलते हैं थेल्स थ्योरम की तरफ। इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC एक है, ABC, AB पर एक बिंदु D है और AC पर एक बिंदु E है, इनको मिलाया गया इस तरह कि D जो है समांतर हो BC के, D BC के समांतर हो। तो यहां पर आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है, थेल्स ने यह बताया था कि AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC के। तो थेल्स ने बताया अगर कोई त्रिभुज है उनके दो भुजाओं के बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, तीसरी भुजा के समांतर है तो उनके भुजाओं के भाग का अनुपात AD अपान DB AE अपान AC के बराबर होता है, यही पहले बताया गया। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसे हिंदी में कहा जाता है रचना, इसको सिद्ध करना, ये सब तो पता ही है और ये गिवन है, दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर रचना क्या करेंगे, E से AD पर एक लंब डाल देंगे, ये F हो गया, EF हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे EF, यही इंग्लिश में लिखा जाएगा ड्रा EF परपेंडिकुलर टू AD एंड इससे एक लंब बना दीजिए, नीचे नहीं होगा, नीचे ये G हो गया एंड DG परपेंडिकुलर टू AE ज्वाइन BE एंड CD, ये इंग्लिश में हो गया, यहीं बगल में हिंदी में लिख दे रहे हैं EF लंब AD और DG लंब AE बनाया, या गर्ल्स होंगे तो बनाए लिख सकते हैं, तथा BE और DC या CD को मिलाया, ये हो गया हिंदी में। ठीक, अब प्रूफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी में इसे उपपत्ति कहते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखिए,
हिंदी मीडियम वाले भी यही लिखेंगे, AD, क्षेत्रफल ना लिखिए, ठीक रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधार देखिए लंब पड़ा हुआ ना, इससे आधार आप ले लीजिए 1/2 गुणे आधार AD गुणे इससे लंबवत ऊंचाई क्या है EF, ये जो पीछे आपको बताया गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर उसके बाद आपको जैसे देखिए AD है और फिर DB है, तो यहाँ AD आ गया, अब नीचे DB आना चाहिए, तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसको ध्यान में रखते हुए जो लाना है, तो एक बार AD वाले त्रिभुज को ले लिया, एक बार DB वाले त्रिभुज को ले लिया। तो इसके लिए 1/2 गुणे आधार आप किसको लेंगे DB, क्योंकि इसके समांतर देखिए यहाँ से लंब गया है ना, आप इसको तो ले नहीं सकते, इस पर कहीं भी लंब नहीं है, इस पर भी कहीं भी लंब नहीं है, तो आपको DB ही लेना होगा। DB इंटू इससे लंबवत दूरी यहाँ तो नहीं मिल रहा है, कहीं त्रिभुज के बाहर मिल रहा है, जो अभी आपको बताया गया वहाँ, ये EF हो जाएगा, ये इससे कट गया, EF से कट गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DB बराबर AD अपान DB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक। उसके बाद आपको देखिए AE अपान EC चाहिए, देखिए AD अपान DB तो मिल गया, अब AE अपान EC चाहिए, तो इधर से आपको AE मिल रहा है, तो इधर से आप AE त्रिभुज को ले लीजिए और इसको EC, तो आप चाहे ADE लिखिए चाहे AED लिखिए, दोनों त्रिभुज एक ही है, तो हम ADE ही लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 1/2, आधार इस बार इधर से लेंगे क्योंकि AE चाहिए, तो AE बेस ये हो गया, इससे लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है DG है। फिर उसके बाद ये ट्रायंगल लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, हाफ आधार क्या है EC है, लंबवत ऊंचाई यहाँ से तो है नहीं, परपेंडिकुलर यहाँ नहीं है, दूर से है, यहाँ से बाहर से, तो बाहर से आप मिलाइए, आपको ये प्रॉपर्टी बताई गई है, DG से DG कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू AE अपान EC, समीकरण नंबर 2। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे AD अपान DB मिल गया, AE अपान EC मिल गया, दोनों समीकरण बराबर हो जाएं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऊपर का AD बराबर है, लेकिन यहाँ DB और ECD बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो देखते हैं दोनों है कहाँ, एक देखिए DBE ये वाला त्रिभुज है, ये है, एक दूसरा ये है, आप देख पा रहे होंगे दोनों का बेस DE है कि नहीं है, दोनों का बेस DE है, और चूंकि यहां पर दिया है कि पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा। लिखेंगे सिंस ट्रायंगल DB and triangle ECD are on the same base and between same parallel line, so area of triangle DB is equal to area of triangle ECD, दोनों का एरिया क्या होगा बराबर होगा। हिंदी में बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा, क्योंकि
चूंकि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं, इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 से, हिंदी में भी बताना जरूरी है, जो हिंदी लोग हिंदी मीडियम पढ़ते हिंदी भी समझ लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी। बहुत कम मिलता होगा आपको दोनों बाइलिंगुअल, क्योंकि बता तो देते हैं लेकिन लिखते नहीं है, इसलिए आपको हम दोनों भाषा में लिख के बता रहे हैं जिससे समझने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। अब जो है देखिए 3 से यहाँ पर ला कर रख देंगे एरिया ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ, अब यहाँ ECD हटा के DBE लिख देंगे और ये AE अपान ECD। देखिए ECD हटा के DBE कर दिए। अब ये हो गया समीकरण नंबर 4। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, समीकरण 1 तथा 4 से, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 4 से, 1 में देखिए लेफ्ट साइड वही है, 4 में भी, फर्स्ट में भी वही लेफ्ट साइड में, सेकंड में भी, फोर्थ में वही लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये थेल्स प्रमेय था। यहाँ पर पहले AD अपान DB, ADE ले लेना है तो ट्रायंगल को, और उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और DBE लेना है तो बेस ये लेंगे हाफ इंटू बेस DB, और इससे परपेंडिकुलर हाइट यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ से ले लेंगे EF। ठीक, कट जाएगा, बच जाएगा ये इक्वेशन 2। इसी तरह इधर से AED नहीं, इसका नाम ही लिखना ADE, और इधर ECD, दोनों का लेके फिर इक्वेशन 1 और 2। फिर ये दोनों ट्रायंगल जो है दोनों एक ही बेस पर और एक ही आधार पर बने हुए हैं, इस एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, इनके एरिया क्या कर देंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन 3 और 2 से ECD के जगह पे DBE रख देंगे, तो ये बन जाए इक्वेशन 4, और इक्वेशन 1 और 4 में लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो गए, अब राइट साइड आपका इक्वल हो जाएगा। यही थेल्स थ्योरम था, महान गणितज्ञ थेल्स ने, जो यूनान के रहने वाले थे, उन्होंने इसको सत्यापित किया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। एक बार और देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा, लेकिन कोशिश यही करिए एक ही बार में सीखने की, कोई भी चीज़ सीखिए एक ही बार में सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।